हाइड्रोकार्बन के गुण चाहिए होते हैं। नंबर 2 पर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं प्रकार। नंबर 3 हाइड्रोकार्बन का नामकरण। कार्बनों से यौगिक, कार्बन के गुण क्या क्या गुण होते हैं कार्बन के? हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, इन 3 बातों की बात होगी। तो पहला आपका कार्बन के गुण, क्या क्या गुण होते हैं कार्बन के? कार्बन का पहला जो गुण होता है वो होता है कार्बन चतुष्योजी होता है। कार्बन क्या होता है? चतुष्योजी होता है, यानी कार्बन की संख्या वो 4 होती है। दूसरा जो गुण होगा वो होगा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। उसकी तीसरा जो गुण होगा वो की द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है। इसका प्रतीक C होता है और अणु सूत्र 6C12 है, ये इसका सूत्र होता है। और इसका जो मुख्य गुण होता है वो होता है संकरीकरण। मुख्य गुण संकरीकरण होता है। तो ये तो है कार्बन के गुण। इसके बाद में आगे बात आएगी बिल्कुल हाइड्रोकार्बन और इसके प्रकार। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन है वो हाइड्रोजन से संयोग कर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संतृप्ति, संतृप्ति हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 पर होता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विबंध वाला, द्विबंध, और एक होता है त्रिबंध। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या क्या इसके गुण होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होगी कि कार्बन आपस में, 2 कार्बन परमाणु आपस में अगर एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल बंध के द्वारा 2 कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या फिर हम बात बताइए कि कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य अगर एक बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किस रूप में? इस रूप में, जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य अगर इस तरह से एकल बंध है तो उसको बोलेंगे अपन कौन सा? सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से होते हैं उदाहरण के लिए? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आदि। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एकल बंध वाले। आगे संरचना बताइए भाई। इसके बाद में बात आती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले द्विबंध वाला,
द्विबंध वाले असंतृप्ति हाइड्रोकार्बन। क्या परिभाषा होगी कि जब कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसको द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा होती है जब कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कौन से? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सारे कौन से होते हैं? द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला जो बॉन्ड है वो आपका त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिबंध वाला, त्रिबंध, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसको त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा कि जब कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पाया जाता है उसे त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कौन से? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सारे कौन से होते हैं? त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके बाद में आगे बात आती है इसका नामकरण कैसे किया जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसका नामकरण कैसे होगा? तो नामकरण के लिए अपन बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण वो दो शब्दों से मिलकर होता है। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है पूर्व लग्न, एक तो होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अब पूर्व लग्न तो कौन कौन से होते हैं और अनुलग्न कौन कौन से होते हैं? पूर्व लग्न तो होते हैं 10 तो होते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए 10 तो पूर्व लग्न होते हैं और 3 होते हैं अनुलग्न। ठीक है, तो 10 पूर्व लग्न कौन कौन से होते हैं? 10 पूर्व लग्न होते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ये तो हो गए इसके पूर्व लग्न। पूर्व लग्न कितनी? 10। क्या क्या नाम होता है 10 का? कौन सा शब्द पूर्व लग्न के लिए काम मिलेंगे? C1 का मतलब होता है में, 2 का मतलब होता है ए, 3 का मतलब होता है प्रो, 4 का मतलब होता है ब्यूट, 5 का मतलब होता है पेन, 6 का मतलब होता है हेक्स, 7 का मतलब होता है हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। ये पूर्व लग्न होते हैं। मेन, एट, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्टी, ऑक्ट, नोन और डेक। ये 10 तो हो गए पूर्व लग्न। और अनुलग्न होते हैं 3। कौन कौन से? एल के, ए, इन और आई। एल, इन और आई, ये 3 होते हैं अनुलग्न। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र ये बन जाएगा पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न
बराबर हाइड्रोकार्बन, यह सूत्र बन जाएगा। यानी पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न बराबर हाइड्रोकार्बन। पूर्वलग्न को और अनुलग्न को जोड़ करके किसका नामकरण किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। तो 10 अनुलग्न और 3 पूर्वलग्न दोनों को जो जोड़ देंगे तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा। अब उदाहरण लगाइए, देखिए किसका कौन सा नाम बनता है। उससे पहले ये 10 लेने से पहले अपन देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बता दी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण क्या क्या होते हैं, कौन से यौगिकों को अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? तो कौन होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण क्या क्या गुण होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के? कौन कौन से हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? तो पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का गुण होता है कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। यानी कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यह तो पहला गुण होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। दूसरा जो गुण होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, दूसरा जो गुण होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो होता है इसके अंत में एन लगता है। यानी इसका अनुलग्न एन होगा। या तो बताइए इसके अंत में एन लगता है, या बताएंगे इसका अनुलग्न एन होता है। नंबर 3, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः एल्केन कहा जाता है। चौथा जो गुण होगा वो होगा इनका सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसी सूत्र से अपन इसका नामकरण करेंगे। तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। कार्बन कार्बन में एकल बंध पाया जाता है, अंत में एन लगता है, सामान्य इसको एल्केन बोला जाता है और सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2 होता है। इसके बाद में अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो द्विबंध वाला है इसके क्या क्या गुण होते हैं? तो द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण, द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण क्या क्या होते हैं? पहला जो गुण होता है इसका पहला गुण होगा इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध होता है। दूसरा जो गुण होगा इसका वो होगा इसके अंत में इन लगता है। क्या लगेगा? अंत में इन लगता है। तीसरा जो गुण होगा वो होगा इसको सामान्यतः है एल्किन कहा जाता है। और चौथा जो गुण होगा वो होगा इसको सामान्य भाषा में ओलिफिन्स बोला जाता है। ओलिफिन्स बोला जाता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो सूत्र होगा CnH2n। यानी जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुने हाइड्रोजन के होंगे। इसके बाद में आगे बात आती है त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं? तो इसका पहला जो गुण होता है वो होता है इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पाया जाता है। दूसरा जो गुण होता है इसको सामान्यतः एल्काइन कहा जाता है। तीसरा जो गुण होगा वो होगा इसके अंत में आयन लगता है। और चौथा जो गुण होगा वो होगा इसका सामान्य सूत्र है वो CnH2n-2 होता है।
ठीक है, समान सूत्र CnH2 होता है। तो ये तो इसके गुण हो गए। अब अपन आगे सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। अभी बात है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इनका सूत्र कैसे बनेगा? मीथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन का क्या होता है, पेंटेन का क्या होता है? कम से कम 1 से 5 तक का सूत्र करेंगे अपन। सूत्र के लिए एक तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इसको एल्केन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो अनुलग्न होगा वो एन होगा। अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। इसके बाद में पूर्व लग्न जो होते हैं वो 1 से 10 तक होते हैं। वो अपन देख के बताएंगे C1 आता तो क्या लिखेंगे, C2 आता तो क्या लिखेंगे, C3 आता तो क्या लिखेंगे, C4 का क्या लिखेंगे, C5 का क्या लिखेंगे, C6 का क्या लिखेंगे। जैसे जैसे पूर्व लग्न आता जाएगा अपन लिखते जाएंगे। लेकिन अनुलग्न सबका सिर्फ एक होगा, ए। ठीक है, और एक इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होगा। सूत्र का मतलब ये होता है Cn, n का मतलब होगा यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या। n का मतलब होगा यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी पहले 1 लिखेंगे। और सूत्र का सीधा सा मतलब यह है कि जितनी परमाणु कार्बन के हैं, यहाँ पर Cn है तो जितनी परमाणु कार्बन के हैं यहाँ पर 2n है और +2 है। तो जितने परमाणु कार्बन के हैं हाइड्रोजन के दुगुने से 2 ज्यादा होंगे। ये सूत्र का कि जितने कार्बन के परमाणु हैं कार्बन के परमाणु के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के होंगे। कल्पना करो कि यहाँ पर 2 है, कार्बन के परमाणु 2 है यहाँ पर, तो 2 का मतलब यहाँ पर 2 रख दिया और फिर 2 × 2 + 2 तो C2 और H 4 2 6 हो गए ना। तो 2 के दुगुने तो कितने हो गए, 4 और 4 भी 2 जोड़ के 6 हो गए। यानी कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब अपन पहला लिख के देखेंगे कि पहला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो उदाहरण लिखा था अपने मीथेन का। तो मीथेन का सूत्र कैसे बनेगा, क्या सूत्र होता है मीथेन का? मीथेन पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो मीथेन का सूत्र क्या बनेगा? पहले सूत्र लिखेंगे अपन CnH2n+2 लिखेंगे। तो n की जगह 1 लिख दिया, H2 × 1+2 लिख दिया। यहाँ पर n की जगह 1 और यहाँ पर भी n की जगह 1। अब C1 और H2+2 C1H4 क्या सूत्र बन गया? C1H4 यानी 1 लिखो जब भी बोलेंगे CH4 हो गया। अब हम देखेंगे अनुलग्न तो सबके n लगेगा, लेकिन पूरा लगेंगे बनी जहां पर कार्बन का 1 है उसका क्या लिखा था अपनी? 1 का लिखा था मेथ, 1 का क्या लिखा था? मेथ लिखा था। तो मेथ प्लस n बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। ये बन गया मेथेन। तो पहला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ये इसका साधारण सूत्र है CH4। इसका संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र ये होगा इसका, ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा, ये इसका संरचना सूत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी अपन पढ़ के चले कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो ये कार्बन और इसकी ये चारों संयोजकता हुई चतुस्योजी होता है कार्बन, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 6 होता है। तो पहले क्वेश्चन 2 जाएंगे, बच जाएंगे 4। तो चाहे तो 4 का त्याग कर सकता है, चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये हो गया आपका पहला हाइड्रोकार्बन हो गया मेथेन। दूसरा हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक कार्बन वाला है, इसका सूत्र क्या होगा? दूसरा का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। ये तो सूत्र हो गया और n की जगह 2 रखो, C2H2 × 2+2 तो C2H4+2 और C2H6 आ गया। अब C2 है तो पूर्व लगन 10 थे और C1 को अपने मेथ बोला था और C2 को क्या बोला था? 8 बोला था। तो हो जाएगा 8
दूसरा नाम हो जाएगा एथेन। और देखो तो सूत्र के हिसाब से कि जितने परमाणु कार्बन के हैं 8 दूनी से 2 ज्यादा है, तो कार्बन का 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 ज्यादा है यहाँ पर 6 है, तो C2H6H + N एथेन बन जाएगा। इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? C कार्बन और कार्बन के मध्य एक बॉन्ड आगे दोगे बीच में। अब ये कितना 6 है, ये अच्छा होगा 1 2 3 4 5 6 और कार्बन की संरचना 4 हो गई है, कार्बन इसकी संरचना ये 4 है, इस कार्बन की संरचना ये 4 है। इसके बाद में तीसरा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा इसका नामकरण कैसे करेंगे? तीसरा लिखेंगे अपन वही सूत्र लिखो CnH2n+2 और n का 3 लिखो तो C3H2 × 3+2 तो C3H कितने आ गए 3 दूनी 6 6 + 2 तो C3H8 आ गए। और देखो सूत्र के हिसाब से कि कार्बन में 3 है तो 3 दूनी 6 और 2 ज्यादा ये n और 12 यानी n का डबल 12 और 12 2 जोड़ता है तो ये देखो 3 है तो 3 दूनी 6 और 2 8 तो C3H8 आ गया। तीसरा जो कार्बन था 1 2 3 वाले का क्या लेगा था प्रो, तो प्रो प्लस इन प्रो प्लस एन प्रोपेन, तो तीसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या जाएगा प्रोपेन आ गया। पहला मेथेन आ गया, दूसरा एथेन आ गया, तीसरा प्रोपेन आ गया। चौथा करेंगे अपन कम से कम 5 तक करेंगे अपन, तो चौथा जो लिखेंगे अपन चौथा लिखेंगे तो वही सूत्र CnH2n+2 और n की जगह कितना लिखना है आपके पास 4 लिखना है, 4 लिखना है तो 3 पर बना सके वो 4 दूनी 8 और 2 ज्यादा तो 8 2 कितने हो गए 10 आ गए, तो सूत्र आता है C4H10 आना चाहिए। देखो आता है तो C4H2 × 4+2 तो C4 और H8 + 2 C4 + H10 आ गया सूत्र C4H10 का। तो 4 वाला क्या लिखा था C1 में C2 A C3 प्रो C4 ब्यूट, वहां पर गिनती में 10 तक C4 का ब्यूट था तो ब्यूट प्लस ए बराबर क्या बचेगा ब्यूटेन। तो चौथा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो आ जाएगा ब्यूटेन। पांचवा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा ब्यूटेन की अगर संरचना देखेंगे अपन C4H10 की देखेंगे तो कार्बन 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 और कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि संतृप्त है, तो 4 तो कार्बन ये कितनी 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हाइड्रोजन आ गई, ये सारी की सारी क्या आ गई हाइड्रोजन आ गई। ये इसका संरचना सूत्र बन जाएगा, ये संरचना सूत्र बन गया ठीक है। इसके बाद जो पांचवा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा इसका नाम में क्या होगा तो पांचवें के लिए क्या करेंगे अपन CnH2n+2 वही सूत्र तो समझ सूत्र से क्या जाएगा वो सूत्र हो जाएगा। तो अब n किसका 5 लिखना अपन को C5H2 × 5+2 और C5H10+2 और C5 और H12 तो C5H12 आ गया, वही 5 दूनी 10 में 2 जोड़ने पर 12 हो गए। 5 वाले का नाम क्या था मेथ एक प्रो ब्यूट और पेंट, तो पेंट प्लस एन क्या बन जाएगा पेंटेन। तो पांचवा हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा पेंटेन हो जाएगा। छठवां क्या होगा वही सूत्र होगा छह के लिए, छठा तो सूत्र देंगे अपन तो CnH2n+2 करेंगे तो n की जगह 6 रखो तो ये 6 और 2 × 6 + 2 तो C6H12+2
जाएगा C6H 14 बन जाएगा। नाम क्या होगा 6 वाले का? जो पूर्व लगन के मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स हो जाएगा। तो हेक्स प्लस एन क्या बन जाएगा? हेक्सेन। तो छठा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या होता है? हेक्सेन। सातवां क्या जाएगा? हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन और डेकेन। इस तरह से बनाएंगे। तो कम से कम हेक्सेन तक। अगला पूछता नहीं 1 से लेकर 6 तक। तो ये तो हो गया आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अपन बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त कौन से? द्विबंध वाले। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले। तो द्विबंध वाले का सूत्र अव्ययरूपता कितने अपन? सूत्र होता है CnH2n। ये सूत्र होता है। और सबका जो अनुलग्न होगा वो इन होगा। वो क्या होगा? इन होगा। तो पूर्व लगन देखिए अपन क्या आता है और आगे अनुलग्न इन जोड़ देंगे। इसके बाद में नामकरण क्या बनता है इसका? तो सूत्र होता है CnH2n, यानी जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुने हाइड्रोजन के। ये तो अगर यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 आएंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 10 आएंगे। सीधा सा मतलब है कि जितने कार्बन के हैं दुगुने हाइड्रोजन के होंगे। तो पहला सूत्र लगाओ C1 + 2 गुणा 1। तो C1 और H2 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आ गए, 2 गुणा 1। तो क्या सूत्र बन गया? CH2 बन गया। लेकिन परिभाषा क्या लिखी थी कि 2 कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर जाएगी कार्बन द्विबंध कहाँ पड़ेगा? कम से कम कितने चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। इसका मतलब ये सूत्र नहीं होगा पहला, यानी द्विबंध वाला संतृप्त हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सूत्र ये नहीं होगा। तो पहला सदस्य कौन होगा फिर इसका? और देखो पहला कौन सा आता है? एक में नहीं आया तो 2 रखे देखो। तो C2H2 × 2। तो C2 और H4 आ गया। सूत्र के साथ n की जगह 2 रखा, 2 की जगह 2 रखा और n की जगह फिर 2 रखा। तो 2 और 4 डबल आ गए। कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने आ गए? 4 आ गए। नाम क्या रखेंगे 2 वाले का? मेथ 8 रखेंगे। 8 + इन क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। तो पहला सदस्य कौन होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला जो सदस्य है वो होगा आपका 18। दूसरा सदस्य क्या होगा? दूसरा का गुणा सूत्र का क्या बनता है? दूसरा का अपन बनाएंगे n की जगह 2 रखेंगे। तो C2H2 × 2 2 तो लिख 3 रखो। 3 रखिए। C3H6 आ गया। C3H ने C3 और H6 आ गए। 3 वालों को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 वालों को बोलेंगे प्रोप + इन क्या बोलेंगे? प्रोपीन। तो तीसरा वो क्या जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन यानी ये सूत्र किसका है? C3H6 आ जाए तो सूत्र होगा प्रोपीन का। अगला जो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है द्विबंध वाला, इसका क्या करेंगे अपन? 4 को C4 और H2 × 4। तो C4 और H8, C4 H8 आ गए। 4 वाले में क्या होगा? मेथ 8 ब्यूट और मेथ 8 प्रोप और ब्यूट। तो ये ब्यूट + इन बराबर क्या जाएगा? ब्यूटीन। यह आ जाएगा ब्यूटीन का। तो ये जहां पर सूत्र आता है C4H8 का, तो सूत्र किसका होगा? ब्यूटीन का होगा। अगला लिखेंगे अपन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी, इसका सूत्र लेंगे अपन। तो C5H2 × 5 C5H कितने आ गए? 10 आ गए। तो C5H
सूत्र क्या होगा 5 वाले का? पेंट, पेंट प्लस इन क्या आ जाएगा? पेंटिन आ जाएगा। तो ये सूत्र जहां पे आता है C5H10, तो सूत्र किसका होगा? पेंटिन का होगा। 6 वाले का सूत्र क्या होगा? जिसमें कार्बन क्लोरीन की संख्या 6 होती है, तो 6 वाले का सूत्र हो जाएगा, वो सूत्र लिखो CnH2n, तो C6H2 गुणा 6, C6 और H12। 6 वाले का क्या होगा? हेक्सी प्लस इन क्या जाएगा? हेक्सीन। तो जहां पर भी यह सूत्र आता है C6H2 वाला का, तो सूत्र किसका होगा? हेक्सीन का होगा। ये सारे के सारे द्विबंध वाले हैं। अब त्रिबंध वाले की जो बात करेंगे अपन, त्रिबंध वाले में क्या होगा? त्रिबंध वाले की जो बात करेंगे अपन, तो त्रिबंध वाले का पहला सदस्य हो जाएगा कौन सा होगा? त्रिबंध वाले के पूर्व अनुलग्न क्या होगा? आयन, आयन होगा, आयन। अनुलग्न क्या होगा? आयन। और पूर्व अनुलग्न को तो पीछे लिखिए कार्बन परमाणु रख के। तो पहला सूत्र जो लिखेंगे अपन, तो यह सूत्र इसका CnH2n-2, यानी जितने परमाणु कार्बन के हैं उसके दुगुने से 2 कम किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। अगर कार्बन के परमाणु 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 दूनी 6, और 6 में से 2 निकालेंगे अपन, कितने बचाएंगे? 4, तो C3H4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 रखेंगे अपन, तो 5 का डबल 10 में 2 बिठाइए 8, तो C5H8। इस तरह से दुगुनी से जितने परमाणु कार्बन के होंगे उसके दुगुनी से 2 कम हाइड्रोजन के होंगे। पहला सदस्य देखो क्या होगा? एक लिखते देखते हैं C1H2 गुणा 1 - 2, तो C1H2 - 2, C1 और H0 नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन में क्या होगा? त्रिबंध होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा डबल कौन सा आएगा? फिर 2 रखे देखते हैं इनकी जगह, तो C2H2 × 2 - 2, तो C2H4 - 2, C2 और H2 आ जाएगा, यानी C2H2 आ जाएगा। और C2H2 ये सूत्र तो आ गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? अपन को ये भी पता है कि त्रिबंध वाला, क्योंकि दुगुने से 2 कम 2 दूनी 4, और 4 में 2 करेंगे 2 आ गए, तो हाइड्रोकार्बन तो त्रिबंध वाला है। ये तो अपन बता कि सूत्र देखिए, अपन बता दिए भाई कार्बन के परमाणु 2 है, तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 2 से 8, 2 कार्बन के 2 हाइड्रोजन के 2, तो दुगुने से 2 कम है। तो हाइड्रोकार्बन तो कौन सा है? असंतृप्त त्रिबंध वाला है। लेकिन इसका नाम क्या होगा? नाम देखो दूसरे का मेथ, और दूसरा नाम होगा एथ प्लस आइन, क्या हो जाएगा? एथाइन। तो ये C2H2 सूत्र, इसका नाम क्या है? एथाइन। इसका नाम होगा क्या? एथाइन। अगला जो सूत्र होगा उसका देखो क्या नाम होगा, क्योंकि कम से कम 6 तक निकलेंगे, 5 या 6 तक, तो 2 रख दिया, 3 रखो, 3 यहाँ पर, 2 गुणा 3 यहाँ पर -2, तो 3 यहाँ पर, और 3 दूनी 6 - 2, C3H4, तो C3H4, क्योंकि 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटाने में 4 आ गए, तो सूत्र तो आ गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? नाम के लिए 3 वाले का नाम रखेंगे अपन प्रो प्लस आइन, प्रो प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, क्योंकि अंत में आएंगे तो प्रोपाइन लग गया है, तो C3H4 सूत्र होगा प्रोपाइन का। इसके बाद भी 4 लिखे, देखो 4 वाले का क्या नाम होगा? तो यहाँ पर C4 रख दिया, और H2 गुणा 4 - 2, तो C4 और H4
ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइल। तो ये सूत्र किसका है? C4H6 ब्यूटाइल का, ये होगा ब्यूटाइल का। इसके बाद 5 रखे देखते हैं अपन, 5 वाले का क्या नाम होगा? तो C5H2 गुणा 5 माइनस 2, C5H10 माइनस 2, C5 और H8। तो C5 और H8 किसका नाम होगा? पेंट प्लस आइन, पेंट प्लस आइन बराबर क्या होगा? पेंटाइन। तो यह सूत्र किसका है? पेंटाइन का है। 6 रखे देखिए अपन, 6 वाले का क्या नाम होगा? C6H2 गुणा 6 माइनस 2 और C6H12 माइनस 2, C6H10। ठीक है, C6H10 6 वाले का हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, हेक्साइन। तो ये हो जाएगा नाम इसका हेक्साइन का। तो ये हो गया आपके हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन का नाम, प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण, इसका सूत्र। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक द्विबंध वाला, त्रिबंध वाला। द्विबंध वाले का गुण, इसका सूत्र, त्रिबंध वाले का गुण और इसका सूत्र, ये इसके नामकरण और ये कुछ सूत्र।